हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 27 मापन, अनुमान और मौलिक संक्रियाएं। एक कारखाने में एक दिन में 4675 मीटर कपड़ा बनता है। बताइए जनवरी में कितना कपड़ा बनेगा। तो बेटा जनवरी का मतलब कितने दिन मांग रहे हैं हमसे। जनवरी में आपको पता है कितने दिन होते हैं, 31। तो इसका मतलब हम लिख लेंगे एक दिन में कपड़ा बनता है 4675 मीटर। तो 31 दिन में कितना कपड़ा बनेगा, ज़्यादा निकाल रहे हैं हम एक से तो गुणा कर देंगे। 31 गुणा 4675, 4675 को 31 से गुणा कर देंगे। बहुत ध्यान से अंक के नीचे अंक लिखना है, डिजिट के नीचे इकाई के नीचे इकाई, दहाई, ऐसे आपको पता ही है ये सारे रूल्स। जमा कर लेंगे ध्यान से। हमारा आंसर आ गया 1,44,925 मीटर कपड़ा बनेगा उस महीने में। 7,126 को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल 14 मिलता है। तो बेटा ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा मैथ्स हमारा इन क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। आपको क्वेश्चन को समझना है पहले। 7,126 पहले लिख लिया इसे। अब किसी संख्या से भाग कर रहे हैं, भाग का निशान लगा दिया, लेकिन किसी संख्या, किसी हमें पता नहीं है ना कौन सी संख्या, वो हमसे आंसर मांग रहे हैं। तो मैंने अभी इसकी जगह एक बॉक्स बना दिया, खाली है, जो कि इस खाली बॉक्स से भाग करने पर आंसर क्या आता है, 14। तो बराबर लिख दिया 14। आंसर को बराबर में करके लिखा जाता है ना, सो दैट इज इक्वल टू 14। अब मुझे ये खाली बॉक्स में क्या नंबर भरना है ये बताना है। तो अब आगे हम क्या करते हैं, इस खाली बॉक्स में संख्या हमने मान ली कि x है। मैंने उस संख्या का क्या नाम दे दिया, x। अब ये x क्या चीज़ है ये अभी हम निकालेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7,126 भाग x का क्या मतलब है बेटा, बटा x। भाग की संख्या को हम बटे में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, x क्या होगा अगली बार में, x को हमें नीचे से हटाना है, इस तरफ ले जाना है, और 14 जो है वो इस तरफ आ जाएगा नीचे। 7,126 को 14 से भाग कर देंगे। 14 पंजे 70, 1 बचा, 2 उतारा ऊपर से। अब देखिए ऊपर से 2 उतारा है, लेकिन ये 14 से भाग नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, ना जाने की 0। उसके बाद अगला नंबर उतारेंगे 6, और अब ये 9 पर पूरा चला गया। इसका मतलब x आ गया हमारा 509। एक चीज़ और आप यहाँ देखिए, ये जो साइन यहाँ पे मैंने इसके आगे लगाया है एरो के साथ बराबर का, इसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं। और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, समीकरण, आप हमेशा हर स्टेप पे ये साइन लगाएंगे। ठीक है, बीच में बराबर का, लेकिन आगे इम्प्लाइज का। 7 को किसी संख्या पर गुणा करने पर गुणनफल 2506 मिलता है। अब ऐसे यहाँ पे किसी संख्या को हम कुछ मान लेंगे। यहाँ पे मैंने अब की बार डैश लगा दिया इसकी जगह, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि क्या है यहाँ पे। तो अब फिर से हम इसको क्या मान लिया, अब की बार y मान लिया, है ना। ये जो संख्या इसने हमसे आंसर मांगा है, मैंने सोच लिया कि इसका नाम y है। अब क्या करेंगे बेटा, y के साथ 7 गुणा हो रहा है, तो जब हमें y का मान निकालना है तो सिर्फ y को यहाँ पे आप अकेला छोड़ोगे, और ये जो भी फालतू चीज़ है इसके पास गुणा में 7 है, ये इधर जाके भाग में बदल जाएगा। y बराबर 2506 बटा 7। अब 2506 को 7 से भाग करते हैं, 3 पे गया, 4, 0 उतारा, 35, 5, 6 उतारा, 7 8 56। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 358। यदि 9,225 किलोग्राम गेहूं को 45 किलोग्राम वाली बोरी में पैक करना हो तो कम से कम कितनी बोरियों की ज़रूरत होगी। यानी कि एक बोरी में 45 किलोग्राम आ सकता है। 45 किलोग्राम गेहूं पैक करने के लिए एक बोरी चाहिए, तो हमारे पास पहले हम 1 का निकालेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा से कम पर आ रहे हो, इसका मतलब 1 भाग 45। जो यहाँ संख्या है वो पहले लिखेंगे, फिर भाग, फिर 45। अब निकालना किसके लिए, 9,225 के लिए। अब 1 से आप ज़्यादा पे जा रहे हो, तो बेटा जो इसी स्टेप में आया था उसके लिए उससे हम गुणा कर देंगे। तो फाइनली आपके पास आ गया 9,225 भाग 45 का मतलब बटा 45।
तो 9225 को 45 से भाग करेंगे, 2 पे गया 90, 2 बचा, ऊपर से 2 उतारा। अब देखिए ऊपर से उतारने के बाद भी 45 से छोटा बन रहा है नंबर, है ना। तो सबसे पहला काम फिर से क्या करेंगे, ना जाने की 0। अब अगला नंबर उतारेंगे, 5 पे पूरा चला गया, यानी कि 205 बोरियां हमें चाहिए। बेटा आप इन क्वेश्चंस में देखिए, इससे पहले भी हमने किया था, ये कितना हमें बार बार समझाया जा रहा है। और इस स्टेप को आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप ऊपर से दी गई संख्या में से कोई नंबर नीचे उतारते हैं और भाग नहीं हो पाता, तो अगला नंबर उतारने से पहले हमेशा आंसर में ना जाने की 0 लगाई जाती है। 2 संख्याओं का गुणनफल 7550 है। अब फिर से लिख लेते हैं। उनमें से एक संख्या 25 है, दूसरी हमें नहीं पता, तो दूसरी को क्या मान लिया, y। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी किया था, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 इधर जाके भाग कर देंगे। 7550 को 25 से भाग करेंगे, 3 पे गया 75, ऊपर से उतारा 5, 75 में से 75 तो सीधा कट गया बेटा, कुछ नहीं बचा। ऊपर से अब अगला नंबर आपने उतारा 5, तो 5 तो छोटा है 25 से, तो सबसे पहले आंसर में ना जाने की 0 अगेन। उसके बाद आप 0 नीचे उतारेंगे, ये वाली 0, ये जो इधर दे रखी है, ये नीचे उतारी, अब 25 के 2 पर चला जाएगा पूरा, तो आंसर आ गया 302। नेक्स्ट देखिए, एक कैंडी फैक्ट्री में 25 मजदूर हैं जो प्रत्येक दिन 1208 बक्से कैंडी बनाते हैं। एक दिन में कितने कैंडी के बॉक्स बनते हैं, 1208। प्रति वर्ष फैक्ट्री में 340 दिन कैंडी बनती है, तो बताइए कितने बक्से उस फैक्ट्री में हर वर्ष बनते हैं। एक दिन में बनते हैं 1208, तो हमें कितने दिन में बताना है, 340 दिन में। ये जो 25 मजदूर हैं इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना। ध्यान से क्वेश्चन समझिए। एक दिन में बनते हैं 1208 बक्से, तो फैक्ट्री चलती है 340 दिन, इसका मतलब 340 से हम गुणा करके बता देंगे। अब यहाँ देखिए बेटा कैसे गुणा करेंगे, 1208 गुणा 340, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि आंसर में एक 0 तो कॉर्नर पे जरूर आएगी। इकाई के स्थान पे एक 0 है, ये सब बातें आपने पहले भी सीखी हैं, तो ये 0 हमने यहाँ सीधा आंसर में लिख दी। अब हम सीधा सिर्फ 1208 को 34 से गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। गुणा आपको आता है, ये अब ये जो 410/72 है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, एक 0 पहले ही लगा दी थी यहाँ पे, तो फाइनल आंसर बना 4,10,720 डिब्बे एक साल में उस फैक्ट्री में बनेंगे। तो बेटा इतनी बढ़िया आपके पास ये ऑप्शन है। हमारा गणित सिर्फ एक ही बार करके छोड़ने वाली बुक नहीं है, आप इसे डेली रिवाइज कीजिए, जब भी खाली होते, जब भी टाइम मिले, जब भी आप इसके हर पेज की जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।